वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 18 दिसंबर 2020 और हम इस वीडियो में 17 और 18 दिसंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विकासशील देशों के लिए 9 बिलियन डॉलर की एपवेक्स पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, और अभी इसने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी नाम से एक पहल को शुरू किया है। यहाँ पर एपवेक्स का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विकासशील देशों को कोरोना महामारी से निपटने और आर्थिक सुधार के लिए ये एपवेक्स पहल को शुरू किया है और इसके लिए 9 बिलियन डॉलर की राशि को आवंटित किया है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देशों के लोगों को टीका करने में मदद करना और साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था को भी मदद देना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने सदस्य देशों के लिए एपवेक्स पहल को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा। तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2023 में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी दूसरी बार उड़ीसा को सौंपी है। इससे पहले उड़ीसा में 2023 में मेज़बानी हो चुकी है और अब 2023 में फिर से उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा और इसे उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि 2023 का FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में खेला जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नाम से GRSE कोलकाता ने प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, हिमगिरी। तो अभी कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण किए जा रहे 3 प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले जहाज़ को लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है हिमगिरी। एक्चुअली में प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 जहाज़ों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 3 तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे, जबकि 4 मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाए जाएंगे। तो GRSE 3 शिप जहाज बनाएगा, जिसमें से उसने पहले जहाज को लॉन्च कर दिया है, जिसको उसने नाम दिया है हिमगिरी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस नाम से एक डिजिटल भुगतान ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी, डाक पे। तो अभी डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक नए डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन डाक पे को लॉन्च किया है। डाक पे, जो कि
देश के ग्रामीण हिस्से में बैंकिंग अनुभव को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हुए और भारत भर में अंतिम मील में डिजिटल समावेश प्रदान करने के लिए ये चल रहे प्रयासों के हिस्से में एक रूप से लॉन्च किया गया है। डाक पे सिर्फ एक डिजिटल भुगतान ऐप ही नहीं, जबकि समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए एक सरकार की तरफ से पहल है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, डाक पे, जिसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और भारतीय डाक ने लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खुद कमाओ घर बचाओ यानी कि अर्न योरसेल्फ ड्राइव होम योजना को किसने शुरू किया है? इनका नाम है सोनू सूद ने। तो अभी सोनू सूद ने गरीब लोगों के लिए खुद कमाओ घर चलाओ योजना को शुरू किया है। सोनू सूद इस योजना के तहत गरीब लोगों को ई रिक्शा भेंट करेंगे। उन्हें जिनकी महामारी की वजह से नौकरी चली गई थी या वो बेरोजगार हो चुके थे, अब उन लोगों को इसके तहत, योजना के तहत सोनू सूद ई रिक्शा भेंट करेंगे और इसी के लिए उन्होंने खुद से इस योजना को शुरू किया है, जिसका नाम है खुद कमाओ घर चलाओ। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जाने से पहले इन वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने #GotYouCovered अभियान शुरू किया है? तो इनका सही आंसर है बी, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। तो अभी भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने #GotYouCovered अभियान को शुरू किया है। जो लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए फ्रंटलाइन हेल्थ केयर ग्रामीण श्रमिकों की सराहना करने के लिए एक विशेष पहल की जा रही है भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। और अभी कुछ दिनों पहले ही भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने कैंसर जागरूकता अभियान #कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन को भी शुरू किया था। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 27 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। तो अभी यूनेस्को ने 193 देशों वाली समाधारण सभा ने ये घोषणा की है कि हर साल अब 27 दिसंबर को महामारी के लिए तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। तो अब हर साल 27 दिसंबर को हेल्थ कर्मचारी और अन्य लोगों द्वारा दुनिया भर में एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके नाम से यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को शुरू किया है? तो इनका नाम है बी, बंगबंधु शेख मुजबिर रहमान के नाम पर। तो अभी यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजबिर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है।
तो नवंबर 2021 से युवाओं को वैश्विक आर्थिक पहल के लिए $50,000 का पुरस्कार 2 सालों में एक बार दिया जाएगा। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बाद में ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनके नाम पर अभी यूनेस्को ने $50,000 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसद हमले की 9वीं वर्षगांठ पर द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इनका नाम है ए नीतू और बी दिनाकरन। तो अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, उन्होंने संसद हमले के 19वीं बरसी पर इस बुक को लॉन्च किया है, जिसका नाम है द शौर्य इनबाउंड, और इसे लिखा है नीतू और बी दिनाकरन ने। इस किताब को 2 वर्जन्स में लॉन्च किया गया है, हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में इस किताब का नाम है द शौर्य अनबाउंड, जबकि इस हिंदी में इसका नाम है समुद्र समावे बूंद में। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, समुद्र समावे बूंद में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इतनाजली द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ए इंग्लिश। तो अभी इस रिपोर्ट के अनुसार 1268 मिलियन लोगों के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, जिसके साथ ही ये विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बन गई है। जबकि चीनी मैंड्रीन विश्व में 1120 मिलियन लोगों के द्वारा बोले जाने के कारण दूसरे स्थान पर रही, और हिंदी पूरे विश्व में 637 मिलियन लोगों के द्वारा बोले जाने के कारण तीसरे स्थान पर रही। तो पहले स्थान पर है अंग्रेजी, दूसरे स्थान पर है चीनी मैंडेरियन और तीसरे नंबर पे बनी हुई है हिंदी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि दुनिया की तीसरी बोले जाने वाली भाषा हमारी मातृभूमि भाषा हिंदी है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।